खुद को न बदलने वाले अनापरस्त मर्द सबसे बड़ा माहौलियाती मसला हैं। दया मिर्जा। अगर आप एक मकबूल बॉलीवुड अदाकारा हैं तो आप जहां भी जाएंगी आप लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाएंगी। कभी कभार अदाकारा दया मिर्जा लोगों को अपनी तवज्जो का फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। वो माहौलियाती तब्दीली के बारे में सबसे ज़्यादा पुरजोश हैं और इसके लिए वो अपनी शोहरत का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा करने से मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं। बीबीसी 100 वुमेन के इंटरव्यू के दरमियान जब वो माहौलियाती तब्दीली के बारे में हमसे बात कर रही थीं तो होटल के कमरे की घंटी बजी। होटल के अमले को जब ये मालूम हुआ कि वो वहाँ मेहमान हैं तो उन्होंने उनकी तस्वीरों का एक कोलाज बनाकर उन्हें तोहफे के तौर पर पेश किया। उन्होंने इस तोहफे को कबूल किया और जैसे ही वो वहाँ से चले गए उन्होंने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने कहा, माहौलियाती तब्दीली का सबसे बड़ा मसला अनापरस्त मर्द हैं जो बदलना नहीं चाहते। उनका इशारा बैनुल-अक़वामी कंपनियों के सरबराहान की तरफ था। आलूदगी फैलाने वालों को पता है कि उनके फैसले हमारी ज़मीन और लोगों को मार रहे हैं। इस वजह से इनके पास बदलने का कोई बहाना नहीं है। दया मिर्जा इस साल की बीबीसी 100 वुमेन की फहरिस्त में शामिल है। ये फहरिस्त दुनिया के 100 मुतासरकुन और बाअसर खवातीन की है। सन 2023 की फहरिस्त में ऐसी खवातीन शामिल हैं जो माहौलियाती तब्दीली पर काम कर रही हैं। दया मिर्जा जनूबी इंडिया, लिहाजा ये बात हैरान कुन नहीं थी कि 20 साल पहले जब इनका फिल्मों और मॉडलिंग में कैरियर उरूज पर जाना शुरू हुआ तो उन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम का हिस्सा बनने का फैसला किया। सन 2017 में वो अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफ़ीर बनी, जहां उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के लिए बात की। वो इंटरव्यू में अपने बचपन के दिनों के बारे में बार बार बात करती हैं जब कपड़े बड़ों से नई नस्ल को मुंतकिल होते थे और हर साल पुराने कपड़े इस्तेमाल करना बुरा नहीं समझा जाता था। वो कहती हैं कि इस रवायत को उन्होंने एक बार फिर अपने घर में शुरू किया है। मिसाल के तौर पर अपने बेटे की दूसरी सालगिरह के मौके पर उन्होंने सफ़र प्लास्टिक और सफ़र वेस्ट पार्टी की, यानी सालगिरह में इस्तेमाल होने वाली सजावट को फेंका नहीं गया और अब वो दोबारा इस्तेमाल होगी। वो मुतअद्दिद मरतबा कहती हैं कि ज़रूरी है कि जो आप कहें इस पर अमल करके मिसाल बने। दया ने होटल की प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए अपनी ज़ाती बोतल को इस्तेमाल करने पर तरजीह दी। वो पूछती हैं कि अगर मैं खुद इस पर अमल नहीं करती तो मैं पायदार ज़िंदगी की वकालत कैसे कर सकती हूँ। हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू का मौजू जिनसी बराबरी के गिर्द था, जो न सिर्फ माहौलियाती तब्दीली बल्कि बहैसियत फिल्म अदाकारा इनके तजर्बे से मुंसलिक रहा है। साल 2000 में दया मिर्जा 19 साल की थीं जब इन्होंने एशिया पैसिफिक मुकाबला हुस्न जीता था। इस वक्त को याद करते हुए दया नसीहत करती हैं, किसी को भी ये हक नहीं दें कि वो आपको इंसान नहीं एक चीज़ समझे। मैंने मिस एशिया पैसिफिक मुकाबला हुस्न में तो पीस सूट पहनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जल्द ही अपने मॉडलिंग कैरियर का आगाज़ कर दिया था, लेकिन इंडस्ट्री के एक शख्स ने उन्हें कहा था कि वो मुमकिन तौर पर मॉडल बनने के लिए बहुत गोरी और खूबसूरत हैं, लेकिन ये बात यकीनी है कि उनका कद बहुत छोटा है। दया मिर्जा कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके कहने से मेरे ऊपर असर हुआ था, क्योंकि एक शख्स जिसे कुछ पता भी नहीं था मुझे एक डब्बे में बंद करके ये फैसला कर रहा था कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। अपने सारे कैरियर में उन्होंने मनफी तासुब का सामना किया। जब मैंने काम करना शुरू किया तो फिल्म सेट पर पदरशावी थे। सीट पर बहुत कम खवातीन थीं। मर्द साथियों को देर से आने और गैर पेशा वाराना रवैये की इजाज़त थी। हमारे पास फिल्म अदाकारों के लिए फिल्म की लोकेशन के बाहर जगह भी नहीं थी। इन इब्तदाई तजुर्बों के बावजूद दया मिर्जा मुस्तकबिल को लेकर पुरउम्मीद हैं और कहती हैं कि बेहतरी की अलामात नज़र आ रही हैं। वो कहती हैं कि एक दौर था जब इंडियन सिनेमा में एक ख़ास उम्र के बाद औरतों को मरकज़ी किरदार नहीं मिलता था। वो कहती हैं कि मर्दों को अब भी मरकज़ी किरदार मिलते हैं, इस बात से कतई नज़र कि वो अब जवान नहीं। हमने धक धक नामी एक फ़िल्म रिलीज़ की है। ये मुख्तलिफ़ उम्रों की 4 औरतों पर मबनी खूबसूरत कहानी है जो 7 मोटरसाइकिल पर निकलती हैं।
انڈین فلم انڈسٹری کو ایسی کہانی بیان کرنے میں 110 سال لگے ہیں۔ میں نے ایسا کردار نبھانے کے لیے 23 سال انتظار کیا ہے۔ فلم باہر دیا مرزا دوسرے شعبوں میں بھی منفی برابری چاہتی ہیں۔ سن 2021 میں انہوں نے روایتی انڈین تقریب میں شادی کی جو کسی مرد کے بجائے ایک خاتون راہبہ نے کروائی۔ دراصل وہ اس خاتون راہبہ سے متاثر ہوئی تھیں جنہوں نے ان کی ایک دوسرے دوست کے شادی بھی کروائی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے یہی چاہیے۔ انڈیا میں اس پر بحث ہوئی کہ خواتین کو آج بھی کچھ کام کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ روایت توڑنے میں دلچسپی لی ہے۔ انہوں نے کنیا دان کی رسم کی پیروی نہیں کی جس میں والد اپنی بیٹی کا ہاتھ دولہے کے ہاتھ ہے۔ میرے دادا کہتے تھے کہ بیٹیاں کوئی چیز نہیں جنہیں شادی پر کسی کو دیا جائے۔ یہ اچھی سوچ ہے۔ میری ماں نے کہا تھا کنیا دان کی رسم میری شادی پر نہیں ہوگی۔ بطور بالی ووڈ رپورٹر میں نے دیا مرزا کے کیریئر پر نظر رکھی ہے۔ لوگ ان کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں یہ جانے بغیر کہ وہ ماحولیاتی تحفظ کی حمایت بھی کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے نوجوانوں سے امید ملتی ہے، ان کے اختراعی صلاحیت، حل نکالنے کا ہنر اور مختلف سرگرمیاں کرنا، اور سب سے اہم بات یہ کہ محبت اور دوسروں کا احساس کرنا۔ دیا انٹرویو ختم ہونے کے انتظار میں تھیں تاکہ وہ اپنے بیٹے سے مل سکیں۔ وہ نیچے ان کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اس دوران ان سے آخری سوال پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ کون سا رول پسند ہے؟ اداکار، ماحولیاتی کارکن یا اقوام متحدہ کی سفیر؟ جواب میں وہ کہتی ہیں کہ ایک ماں ہونا میرے پاس یہ موقع ہے کہ میں دنیا کی مستقبل کے نسلوں کو بدل سکوں۔